गिन्नी सैनी पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेंगे? गिन्नी सानी के मुर्दाबाद कहने से पाकिस्तान को मुर्दाबाद का टैग नहीं मिल जाएगा। आप समझो, हम हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, हम मोहब्बतें जिंदाबाद कहते हैं, हम इंसानियत जिंदाबाद कहते हैं। अगर आप किसी सिख को एक धार्मिक तौर पे टटोलोगे तो धार्मिक टटोलने पे कोई सिख नहीं बोलेगा मुर्दाबाद। तो जिस जगह हमारे गुरुओं ने जिस मिट्टी में जन्म लिया है उस मिट्टी को मुर्दाबाद कैसे कह देगा एक सिख? आज भी उनके प्यार का संदेश वहां की मिट्टी में, वहां की वादियों में नहीं है क्या? तो क्या सिख अपने धर्म के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? सिखिज्म है क्या? सिख क्या है? पंथ है, धर्म है, क्या है? या फिर वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है, धर्म नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फैलता है कि सिख जो है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए बना, इसको आप क्लियर कर दे कि ये रक्षा के लिए नहीं, ये हिंदुओं और ये हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। बिल्कुल हिंदू धर्म का पार्ट नहीं। आज भाजपा ने हमारे देश में फैला दिया कि हिंदुओं के, भाई आप बलिदान को बचाने के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बना। सिख धर्म किसी भी एक धर्म को बचाने के लिए नहीं बना। कहीं पे अगर बुलडोजर चलते हैं, कहीं किसी मुसलमान की लिंचिंग होती है तो मेरी आवाज सबसे बुलंद होती है। तो मुझे बोला था, देख मुगलों की नजायज औलाद, ये तो सिखों के बेश में मुसलमान है, देख उन्होंने तुम्हारे गुरुओं को मार दिया। अरे गुरुओं के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो उस समय की राजनीतिक जो चीजें रही हैं उसकी वजह से हुआ है। आप मुसलमानों की बात करो तो उस टाइम पे भी मुसलमान हमारे गुरुओं के साथ खड़े थे। मुगल पीरियड में जो अत्याचार हुए सिखों पे, जो राजाओं ने किए, तो वो जो सिखों के धार्मिक गुरु थे उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ रहा था, उससे वो डर के खौफ में आकर के एग्जैक्टली कोई भी आदमी किसी को आगे बढ़ता नहीं देखता। वो बंदे यार, एक सोचने वाली बात है, वो राजा महाराजा बन के बैठे, जहांगीर पूरे भारत का मालिक बन के बैठा है। तो जो आदमी पूरे भारत का मालिक बन के बैठा है उसके बाद वो देख रहा है कि मेरे से ज्यादा लोग इसको पूछ रहे हैं। भाई क्यों? वो एक जेलस की भावना पैदा हो गई। वो मतलब नहीं है कि वो सिख है तो उससे दुश्मनी निकालूंगा, नहीं, वो कोई भी होता है, उसको लोग सम्मान कर रहे हैं, वो कोई भी होता, फॉलो कर रहे हैं। जहांगीर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, गुरु अर्जन देव की जगह कोई भी होता, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का होता, कोई भी शासक को अगर ये लगता है कि ये मुझे क्रॉस करके आगे बढ़ सकता है तो उसको रोकता है। पाकिस्तान के एक सांसद ने संसद के अंदर ये कहा है, बयान दिया है कि वहां जब लड़ाई होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो सिख जो है वो कौम कभी पाकिस्तान की धरती पे हमला नहीं करेगा। इस नैरेटिव का जवाब हम चाहते हैं आप क्लियर कर दे। मेरा सवाल ये है कि सिख मुस्लिम भाईचारा जो बना, क्या वो 84 में हुए जो कत्लेआम हुआ उसके बाद ज्यादा मजबूत हो गया? और आंकड़े कहते हैं कि 15 से 20 हजार, अनऑफिशियल आंकड़े ये कहते हैं जो रिसर्च करते हैं, कि सिखों की 1984 के अंदर जो है नरसंहार हुआ। तो ये कैसे देखते हैं? जब देश में संविधान नहीं था, राजशाही था, तब की मौतें आपको ज्यादा दुख देती है, या जब देश में कानून और संविधान था तब आपके नरसंहार हुआ ये ज्यादा दुख देता है? हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम दानिश अंजार है। आज बातचीत करेंगे सिखिज्म के बारे में, कि सिखिज्म कहाँ से शुरू हुआ, सिखिज्म धर्म है, पंथ है, जाति है, क्या है, वो भी बात करेंगे। और उसके बाद जो व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी में फैलता है सिख और मुसलमानों को लेकर, जो भी चीज़ें फैलती है उसके बारे में जिक्र करेंगे। पाकिस्तान और सिखिज्म, सिख का जो कनेक्शन है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और 84 में जो हुआ उसके बारे में बातचीत करेंगे। खालिस्तान के बारे में भी बातचीत करेंगे, कहाँ से ये खालिस्तान शुरू हुआ, सब जानेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सिख एक्टिविस्ट गिन्नी सैनी है। गिन्नी सैनी लगातार मीडिया में पैनलिस्ट भी हैं, अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ये सिखिज्म है क्या? सिख क्या है? पंथ है, धर्म है, क्या है? या फिर वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है, धर्म नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पंथ और धर्म की बात की, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सिख एक पंथ भी है, एक धर्म भी है, एक मानवता का संदेश देने का। आपने बोला वो क्या है सिखिज्म, तो सिखिज्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिखिज्म जो है वो एक मानवता का, प्यार का संदेश देने का, पैगाम देने का, एक उस राह पे चलने का जहां कोई नहीं चलता। एक वो राह कि अगर आपको दुश्मन भी मारे तो उसको पानी पूछो। तो ये है सिखिज्म। अगर आप सिखिज्म को और गहराई से जानना चाहते हैं तो आपने कितनी सारी ऐसी मूवी देखी होंगी जिनमें आपने देखा होगा कि सिखों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, पर उसके बावजूद भी वो मानवता का राह नहीं छोड़ते। आज हमारे देश में हिंदू और मुसलमान की अगर नफरतें कहीं पनपती हैं तो लोग सांप्रदायिकता की आग में इस कदर जल जाते हैं कि ये देखते हैं, अरे ये तो हिंदू है इसको मार दो, अरे ये तो मुसलमान है इसको मार दो। पर सिखों का एक ही असूल है कि जो बेकसूर है उसका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, और जो गुनहगार है वो बचना नहीं चाहिए। तो हमारा सवाल मेरा क्लियर नहीं हुआ। सिख धर्म है? हाँ बिल्कुल, सिख धर्म है। धर्म है जी, धर्म है। तो फिर
संविधान के अंदर सिखिज्म को धर्म की कैटेगरी में नहीं रखा गया, हिंदू धर्म का बताया गया इसको? देखिए, मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये मिथ है आज हमारे देश में। आप ये आपके साथ नाइंसाफी हुई है? नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आज बहुत सारे लोग इसको यहाँ से तोलते हैं कि भाई सिख जो है वो हिंदू धर्म का हिस्सा है। आप सबसे बड़ी बात यहाँ से देखो। नहीं, किसी भी मैं भी किसी फ्रेंड से पूछता हूँ तो साफ कहते हैं ये तो हिंदू धर्म का एक ही है। नहीं। और हिंदुओं के सुरक्षा के लिए जो है सिख का इजाद हुआ, सिख धर्म वजूद में आया कि वो हिंदुओं की रक्षा करेगा। तो हिंदुओं की रक्षा के लिए आप बने हैं? मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछता हूँ कि आपने बोला कि सिख धर्म हिंदुओं की रक्षा के लिए बनेगा। सिख धर्म की शुरुआत किसने की? आपसे पूछता हूँ मैं क्रॉस क्वेश्चन, अगर आपको जानकारी हो, है आपके पास जानकारी? सिख धर्म की स्थापना किसने करी? बताएं। गुरु नानक देव जी ने करी। तो क्या उस टाइम पे गुरु नानक देव जी जो पैगाम लेके चले थे, तो क्या वो उस समय हमारे देश में ये मार धाड़ वाला माहौल था? आप इस चीज को देखिए। उस समय जो परंपराएं थी, कुरीतियां थी, उन हिंदू धर्म में भी कुछ कुरीतियां थी जिनको गुरु नानक देव जी ने फील किया कि यार ये तो गलत हो रहा है, मैं इस चीज को नहीं मानता। तो उन्होंने एक अलग, आप ये देखिए कि गुरु नानक देव जी जो थे वो जो इस्लामिक चीजें हैं और जो हिंदू धर्म की चीजें हैं वो सबको साथ लेके चले। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस्लाम से जुड़ी चीजों को इग्नोर कर दिया, या उन्होंने जो आज यही रीजन है कि अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर बाबा फरीद की वाणियां भी मिलेंगी, आपको दलित समाज से जुड़े जो इतने गुरु रविदास जी हुए हैं उनकी वाणियां मिलेंगी, तुलसी कबीर की वाणियां मिलेंगी। तो गुरु नानक देव जी के द्वारा जो सिख पंथ की स्थापना शुरू की गई, सिख धर्म को आगे लेके जाया गया, वो सिर्फ एक मानवता को बढ़ावा देना था, तो प्यार का संदेश देना। मेरा सवाल है, किसी की सुरक्षा के लिए नहीं। आप इस चीज को समझो, ये मिसगाइड किया जाता है बार बार कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बना, हिंदुओं की ना, अत्याचार के खिलाफ बना। उस टाइम पे मुगलों के कुछ अत्याचार थे, वो हिंदुओं को लेकर के थे। आप समझे इस बात को? हर इंसान चाहता था कि मेरा प्रचार हो, प्रसार हो। जहांगीर का आप शासनकाल ले लो तो गुरु अर्जन देव जी ने शहादत दी है। आप समझे इस बात को? गुरु नानक देव जी के बाद जो हमारा धर्म आगे बढ़ता चला गया, तो कहीं ना कहीं मुगल शासक जो थे वो भी मजबूत हो रहे थे। तो उस टाइम पे अगर हिंदुओं के ऊपर कुछ अत्याचार हुआ, अगर कोई चीजें हुई, तो उसको रोकना सिखिज्म का काम था। सिख धर्म जो है वो सिर्फ अत्याचार के खिलाफ लड़ता है, किसी धर्म से लड़ाई नहीं लड़ता। तो आप इस चीज को समझिए। बड़ी गलतफहमी आज भाजपा ने हमारे देश में फैला दी है कि हिंदुओं के भाई आप बलिदान को बचाने के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बना। सिख धर्म किसी भी एक धर्म को बचाने के लिए नहीं बना, वो मानवता के लिए बना है। अगर आज किसी मुसलमान के गलत होगा तो भी सिख खड़ा मिलेगा, हिंदू के साथ गलत होगा तो भी सिख खड़ा मिलेगा। सिख जाति और मजहब तो देखता ही नहीं है। अगर आप मेरे को सिख ट्रीट करते हो तो आप इस चीज को समझो कि अगर मेरे सामने कोई भी खड़ा है, तो अगर किसी के बाप ने मेरा नुकसान किया है, तो आप क्या ये जो लोग नैरेटिव चलाते हैं कि हिंदुज्म का पार्ट है, क्योंकि देखिए संविधान में लिखा हुआ हिंदुज्म का पार्ट है, उसकी रक्षा के लिए बना, क्या जो सिख धर्म जो पहले से फला फूलता आया, लोग इससे ये होते गए, सिख अपनाते चले गए धर्म को, इसको रोकने के लिए इस तरह की चीजें जो है अलग भ्रांतियां लोग फैलाएं? नहीं, देखो मैं आपको एक छोटी सिख जो है धर्म जो है वो फैल ना पाए। नहीं, मैं आपको, सिख धर्म ऐसा कौन सा देश है ना सिख नहीं है? आप बताओ। आप मुझे बात बताओ, पंजाब से जाके कनाडा को पूरा का पूरा आज पूरा एक ऐसा गढ़ बना दिया कि वही पूरा पंजाब पहुंच गया। आप इस चीज को देखो। तो ऐसा कोई देश नहीं है जहां सिख नहीं है। सबसे बड़ी बात आप इस चीज को लेकर, तो आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फैलता है कि सिख जो है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए बना, इसको आप क्लियर कर दे कि ये रक्षा के नहीं, ये हिंदुओं और ये हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। बिल्कुल हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। उनके रीति रिवाज अलग हैं। हाँ, कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, कुछ उनकी। देखो, सिख धर्म जब आज बढ़ा, उसका एक अलग विस्तार हुआ, तो आप इस चीज को समझो कि सिख धर्म के अंदर हिंदू धर्म से मिलती जुलती चीजें हैं। पर आप ये कहो कि हिंदू धर्म ही है वो, तो ये गलत होगा। तो मूर्ति पूजा में सिख विश्वास रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते। कहां रखते हैं आप बताओ? नहीं वो तो आप मूर्ति पूजा की बात कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो आखिरी गुरु थे, आप समझो इस बात को, आज हमारे आखिरी गुरु ने भी, आप समझ रहे इस बात को, उन्होंने क्या बोला कि मेरे को नहीं मानना, जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसको मानना है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो गुरु गोविंद सिंह महाराज को लोग सिखों के 10वें गुरु के रूप में देखते हैं, पर अगर आप एक सिख से पूछोगे ना तो वो कहेगा सिखों का 11वां गुरु भी है, और वो जो 11वां गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। हमारे को ये बोला गया है कि आदेश है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा
किसी के आगे माथा नहीं टेकोगे। तो अब यही चीज जो है आपको समझनी पड़ेगी। बट हम एक सेकुलर देश में रहते हैं, तो यहाँ अड़ोस है पड़ोस है, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या त्योहार बना रहा है, तो उन त्योहारों में बच्चे घुल मिल करके बड़े होते हैं, तो वो उस कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज हाँ, हिंदुओं के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग है सिखों की। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब पंजाब अगर आप जाओ तो वहां हिंदू घरों की जो बहन बेटियां होती हैं उनकी सिखों के घरों में शादियां होना बड़ी एक मामूली बात है। आप समझो इस बात को। तो हिंदू धर्म को साथ लेके चलने वाला है। ठीक है, ये अगर मुद्दे पे आते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जो है कहा जाता है कि उनके इस पे सारा लिखा गया, तो उन्होंने फिर अलग धर्म में के इसमें क्यों नहीं डाला? ये आपके साथ नाइंसाफी हुई? देखिए मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, ये जब संविधान जैन को भी जो है अलग धर्म में नहीं, हिंदू धर्म जी में डाल जी दिया। जी 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 जैन, बौद्ध धर्म और जो ये सिख धर्म, उन्होंने अनुच्छेद ये सब हिंदू 25 धर्म बनाया। है। हाँ, उन्होंने एक अनुच्छेद 25 बनाया और उस अनुच्छेद के तहत एक उसका हिस्सा बना दिया, हिंदू धर्म के एक हिस्से के रूप में उसको एक जगह दे दी गई। बट अगर आप सिखों के लिए संविधान की बात करो तो सिखों का जो कड़ा है, कृपान है, उसको लेकर के एक प्रॉपर नियम है। आप समझो, अनुच्छेद की बात अगर आप बात करो तो बेशक हिंदू धर्म के साथ आप उसको जोड़ करके देख लेते हो, बट आज सिखों के जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनके जो धार्मिक चीजें हैं, उसके लिए संविधान में पूरी जगह है। आज हम अपनी कृपान लेकर के चलते, संविधान हमें अधिकार देता है। मतलब आपको संविधान के उस धारे में लिख दिया गया, इससे कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, देखिए मैं आपको एक छोटी बात बताऊं, सिखों को आज लोग कहते हैं कि जी बहुत कम परसेंटेज के हैं, मिनोरिटी में भी मानते हैं, पर आप ये देखिए सिखों ने कभी मिनोरिटी का बेनिफिट ही नहीं लिया। सिख अपने आप को मिनोरिटी में भी नहीं काउंट करते। तो आप ये नहीं कह सकते। जवाब नहीं दे रहे हैं आप। जी बोलिए। वो जो कॉलम में रखा गया है, इससे आपको आपत्ति नहीं है? नहीं, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने उस समय जो सोचा और समझा, उसकी अपनी जो उनको समझ थी, उन्होंने उस समझ के हिसाब से, उस समय के माहौल के हिसाब से उसे कागजों में कितनी जगह दी, इससे मैटर नहीं है। पर उन्होंने सिखों के लिए एक अलग जो लाइन है, गाइडलाइंस है, उसको उन्होंने पूरा प्रमोट किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिख धर्म को नजर। मेरा अगला सवाल यहाँ से उत्पन्न होता है कि देश में हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, अगर कोई बाबा आते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो फिर क्या हिंदू राष्ट्र से आपको कोई आपत्ति है? बिल्कुल है जी, आपत्ति है। आज हिंदू राष्ट्र हमारा देश पहली बात तो बन नहीं सकता, और दूसरी बात आपत्ति क्यों नहीं होगी? जब यही बात अगर कोई सिख मांगता है तो तुम कहते हो जी खालिस्तानी है। आप समझो, आप एक अलग राष्ट्र की बात कर रहे हो, वो भी तो एक अलग हिस्से की बात कर रहे हैं, फर्क क्या है? फिर मेरा सवाल यहाँ होता है, जब आपको हिंदू धर्म के कॉलम में रखा गया, हिंदू धर्म का ही बताया गया, तो फिर हिंदू राष्ट्र का जयकारा करना चाहिए आपको। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल आपने जो सवाल किया वो वाजिब है, बट आप एक बात बताइए कि आज हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि उस देश में क्या सिर्फ हिंदू रहेंगे? आप ये बात बताइए। सिख कहाँ रहेगा, जैन कहाँ रहेगा, बौद्ध कहाँ रहेगा? बौद्ध धर्म भी अलग है, हिंदू धर्म से अलग है, जैन धर्म भी सनातन धर्म से अलग हिस्सा है। आप उसको हिंदू तो मान सकते हो, पर उनके जो जैन धर्म के जो काम करने के तरीके हैं वो हिंदू धर्म से टोटली डिफरेंट है। सनातन धर्म के अंदर ही बहुत सारे अलग शाखाएं हैं, उन शाखाओं की एक शाखा है। तो आज मैं आपको एक बड़े सी एग्जांपल लेता हूं कि एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो सनातन धर्म एक पेड़ है, उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। कोई जैन धर्म की तरफ चला गया, कोई बौद्ध धर्म की तरफ चला गया, किसी ने उसी पे चलते हुए एक सिख धर्म की स्थापना कर दी। आप समझ रहे हो? तो वो एक स्वतंत्र एक हिस्सा है। आप ये कहो कि भाई जैन धर्म या बौद्ध धर्म या सिख धर्म, आप सबको अलग अलग प्रावधान दिए जाएंगे, तो वो संविधान में कॉम्प्लिकेशन आ जाए। हिंदू राष्ट्र के पक्ष में आप नहीं है? हिंदू राष्ट्र के पक्ष में कोई भी नहीं है। क्या आप चाहते हो कि हमारे देश के नफरतें बढ़ जाएं? हिंदू राष्ट्र का सीधा सीधा मानना यह है कि जो बंदा जय श्री राम बोलेगा वही हिंदू राष्ट्र की कल्पना करेगा। तो क्या आज मेरा हिंदू समाज के लोगों से भी सवाल है, क्या कृष्ण जी नहीं है इस देश में? आप मुझे बात बताइए, क्या शिव जी नहीं है? अगर हम जय श्री राम बोलेंगे तो ही हम हिंदू सनातन धर्म का सम्मान कर रहे हैं। आज ये बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि जो जय श्री राम, आप अगर यहां से कोई जय श्री राम बोल के जा रहा है तो वो नैरेटिव सेट कर दिया गया है, उससे पूछा जाता है अच्छा ये तो बीजेपी वाला होगा। अब ये नैरेटिव किसने सेट किया कि जो जय श्री राम बोल रहा है वो बीजेपी का ही है। अगर हम पलट के किसी को बोलते जय सिया राम तो ये कह देंगे कि ये बीजेपी का नहीं है, पर जय श्री राम वाला बीजेपी का है। वो स्लोगन सेट किया बीजेपी ने। तो ये बीजेपी चाहती है कि देश में हिंदू राष्ट्र का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि लोग आपस में लड़े। हिंदू राष्ट्र तो देश में कभी स्थापित ही नहीं हो सकता। हमारा संविधान जो है वो इजाजत ही नहीं देता। आज हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं वो एक भावात्मक, असम एक धार्मिक चीजों से प्रेरित होकर के बोल सकते हैं, पर आज देश जो है वो धार्मिक चीजों से नहीं चलता, एक धार्मिक प्रावधानों से देश नहीं चलता। आज कोई बंदा अगर बोल दे कि मेरे धर्म के हिसाब से देश चलेगा, तो कैसे चलेगा भाई? ये तो सबका देश है ना। ठीक है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है कि ये सिर्फ हिंदुओं का देश है।
माना हिंदुओं की एक आबादी बहुत बड़ी मात्रा में है यहाँ पे, पर आप उसके बावजूद भी ये समझो कि ये एक सेकुलर राष्ट्र है और सेकुलर ही रहेगा। ठीक है, सिख कौम एक ऐसी कौम है जो इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो देखते हैं कि गांधी को बिना शर्त समर्थन किसी ने अगर दिया था, बिना किसी लोभ के और बिना किसी शर्तों के, तो वो सिख कौम थी। आपने समर्थन दिया, आप देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े, शहादत दी, और उसके बाद भी कोई आता है और कहता है, जब आप कोई मांग को लेकर सड़कों पर उठते हैं, खासकर किसान आंदोलन के समय में, तो आपको खालिस्तानी बताया जाता है। तो कैसा लगता है? देखिए जी, एक छोटी सी बात है, खालिस्तान क्या है आपको समझना पड़ेगा। खालिस्तान जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय की कुछ भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी थी। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उस समय सिखों को भी जब आंदोलन में हिस्सा लिया, लड़ाइयां लड़ी, आप समझो कुर्बानियां दी, तो उनको भी बोला गया कि ये जब बंटवारा हो रहा है तो ये हिस्सा आपका, जैसे पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, उनके पास चला गया, समझ रहे हो बात, मुसलमानों के पास। अगर आज हिंदुस्तान जो बना, उस हिंदुस्तान में एक पंजाब का हिस्सा था, जो उस समय सिख जो एक्टिविस्ट थे, जो उस समय के लोग थे, उनकी एक डिमांड थी कि हमें भी अलग कर दो, सेपरेट कर दो। बट वो सेपरेशन क्यों नहीं हो सका, उसको समझो, लॉजिकल समझो। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की सरहदें आप देखोगे तो वही पंजाब के रास्ते से होती हुई जाती हैं, तो उसको एक अलग हिस्सा दे देंगे तो आज वहां जाने वाला जो कश्मीर का हिस्सा है वो तो ऑटोमेटिकली आपकी भौगोलिक दिशाओं से अलग हो गया। आप कौन सा रूट बनाओगे, आप कैसे बनाओगे? अगर आप कह रहे हो कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, आप समझो इस बात को, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो जम्मू कश्मीर जाने के लिए रूट तो वही है। तो आप फिर वो वाली बात हो जाएगी, एक देश से जाने के लिए भैया ये वाला हिस्सा जो है ये भारत का, उसमें से एक देश पार करना पड़ेगा, फिर अगला देश जो है फिर भारत शुरू होगा। बीच में डिवीजन कैसे हो सकता है? कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। तो यही वजह है कि उस समय के जो सीनियर लीडर थे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम सिखों के लिए काम करेंगे, हम सिखों के लिए दर्दों को, उनकी तकलीफों को समझेंगे। पर आज़ादी के बाद से भी आप ये समझो कि सिखों की जो मांगे रही हैं उनको आज तक नज़रअंदाज किया गया। आप इसको ये डिनाई नहीं कर सकते कि आज सिखों की जो मांगे हैं वो पूरी होती है। आज यही वजह है कि आज जो आपने अभी बात उठाई किसान आंदोलन की, किसानों ने अपनी मांगे करी तो उसको बीजेपी ने कुचलने का काम किया। बताना भूल गया ऑडियंस को कि आप किसान आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहे। जी, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा आपका। जी देखिए, किसान आंदोलन जो था वो एक सिख के लिए एक भावात्मक रिश्ता भी था। एक देश की लड़ाई तो थी, एक भावात्मक रिश्ता भी था। आज पंजाब की मिट्टी में जिन बुजुर्गों ने शहादतें दी हैं, उनकी मिट्टी, उनकी जमीनें छीनी जाएंगी तो दर्द क्यों नहीं होगा? आप समझो, जिस जमीन को हम माँ कहते हैं, जिसको सींच करके एक किसान अपनी फसल पैदा करता है, आज उसी किसानों ने उस जमीन को इतना मजबूत किया कि उससे भारत के अंदर गेहूं, चावल, सब चीजें पैदा की जा रही हैं। तो इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण करने वाले किसानों की जमीनों को हड़पा जाएगा तो आवाज क्यों नहीं उठेगी? और आज आप ये देखो, 700 किसान शहीद हो गए। आज इन 700 किसानों की शहादत पे क्या मोदी सरकार ने 2 आंसू भी बहाए? क्या माफी मांगी उन किसानों से? तो ये समझना पड़ेगा, हमारे देश में सिखों के साथ अत्याचार समय समय पे होता है, पर सिख को ये कह करके संतुष्ट कर दिया जाता है कि भाई सिख एक बलिदानी कौम है, बलिदान के खून में है। भाई दर्द तो हमें भी होता है। अगर हमारी कौम का कोई आदमी बलिदान के रूप में मर रहा है तो क्या हमें दर्द नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे को भी पीड़ा होती है। अच्छा, एक सोशल मीडिया में बड़ा चलता है कि कोई सिख से पूछा जाता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहिए तो वो नहीं कहते हैं। क्या कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ सिखों का? इस बात को आपको गहराई से समझना पड़ेगा। गिन्नी सैनी पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेंगे? देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, गिन्नी सानी के मुर्दाबाद कहने से पाकिस्तान को मुर्दाबाद का टैग नहीं मिल जाएगा। आप समझो, हम हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, हम मोहब्बतें जिंदाबाद कहते हैं, हम इंसानियत जिंदाबाद कहते हैं। अगर आप किसी सिख को एक धार्मिक तौर पे टटोलोगे तो धार्मिक टटोलने पे कोई सिख नहीं बोलेगा मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद सिख नहीं बोलेगा, कोई सिख नहीं बोलेगा। उसका रीजन समझो आप, क्यों नहीं बोलेगा? आप कह रहे हो कि भाई बोलेगा, वो क्यों नहीं बोलेगा? उसका रीजन तो जानो आप। अगर आप एक सिख को, हाँ बहुत सारे सिख ऐसे हैं जो बोल देंगे, पर एक्चुअल मायने में जो धार्मिक चीजों से जोड़ के देखेगा वो कभी नहीं बोलेगा। आप समझो इस बात को। हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद क्यों बोलते हैं? आपसे सवाल पूछता हूं, आप बताइए अपनी ऑडियंस को, हम क्यों बोलते हैं मुर्दाबाद? आप बताओ ना, हमारा रीजन क्या मुर्दाबाद बोलने का? आप बताओ। वो सरहदे पे हमारे सैनिकों को मारते हैं। सैनिकों को मारते हैं? क्या वहां की आवाम मारती है? क्या वहां पे दूध पीने वाला बच्चा मारता है? क्या वहां का बुजुर्ग मारता है? कौन मारता है? सरहदों पे बैठे लोग मारते हैं, पाकिस्तानी सेना मारती है, वहां पे फैला आतंकवाद मारता है। उस आतंकवाद से तो पाकिस्तान के लोग भी ग्रसित हैं। पाकिस्तान में भी आए दिन ब्लास्ट हुए हैं, कितनी आप रिपोर्टें निकाल के देख लो, स्कूलों के अंदर ब्लास्ट हुए हैं जी। आप समझो, वहां के बच्चे नहीं मरे। तो जो आतंकवादी होते हैं, क्यों बोला जाता है उनका धर्म और मजहब नहीं होता? क्यों बोला जाता है? क्योंकि आतंकवादी जब एक अपने पूरे स्वाब में आ जाता है
तो वो अपने बाप को भी मार देता है। उसके लिए मतलब नहीं कि मेरा बाप है, उसके लिए रिश्ते मैटर नहीं करते। लेकिन सरकार तो कहती है कि पाकिस्तान सरकार की संलिप्तता है इन तमाम चीजों में। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं। आज आपने मेरे से बोला कि मुर्दाबाद वाले पॉइंट पे, उस पे आप आइए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद गिन्नी सहनी क्यों नहीं कहते, क्या धार्मिक एंगल है? हाँ, धार्मिक एंगल है। आज गुरु नानक देव जी की धरती है। अगर आप ननकाना साहब की बात करें तो वहां गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया। उस पाकिस्तान समय की धरती पंजाब था, उस समय पंजाब था, बंटवारे के बाद आज वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। आप समझो इस बात को। तो जिस जगह हमारे गुरुओं ने जिस मिट्टी में जन्म लिया है, उस मिट्टी को मुर्दाबाद कैसे कह देगा एक सिख? आज भी उनके प्यार का संदेश वहां की मिट्टी में, वहां की वादियों में नहीं है क्या? आप समझो इस बात को। तो क्या सिख अपने धर्म के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? अगर आप उस चीज को यहां से समझो तो सिखों की कितने गुरुद्वारे वहां पर हैं। ननकाना साहब जहां गुरु जी का जन्म हुआ, आप समझो, उसको ननकाना साहब बोला वहां पे। हम आज समझ रहे इस बात को, लाहौर में है आज की डेट में। उसके बाद आप ये समझो करतारपुर साहब, जहां गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल बिताए हैं पाकिस्तान में। हाँ, आखिरी 18 साल अपनी जिंदगी करतारपुर साहब में बिताए हैं। तो आज करतारपुर साहब का कॉरिडोर जब खोला जाता है, आप समझो 2019 में मोदी सरकार भी खुला है। मोदी सरकार में उसके लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ी, वरना उससे पहले वीजा की जरूरत पड़ती थी। मोदी सरकार का सिखों ने भी बहुत शुक्रिया अदा करा इस चीज के लिए कि कॉरिडोर खुला। उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का बहुत बड़ा रोल था। आप समझो इस बात को। बेशक वो मोदी सरकार में खुला, पर सिद्धू साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो करतारपुर साहब है, पंजा साहब है, वहां गुरु नानक देव जी की एक पूरी की पूरी करामात है। पंजा साहब क्या है, एक बहुत बड़ा पत्थर भागता हुआ आ रहा था। उस पत्थर के आने से बहुत सारे लोग दब के मर सकते थे, गुरुजी ने अपने पंजे से रोक दिया। ठीक है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से सिख जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलते। वैसे अगर आप एक भौगोलिक स्थितियों से बोलो तो हम उस भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से भी एक बात बोलेंगे कि आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान की सेना मुर्दाबाद। वहां पे जिन लोगों के मन में नफरतें पल रही हैं, वो नफरतें वाले लोग मुर्दाबाद। लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद पर नहीं। पाकिस्तान को अगर आप मुर्दाबाद कहते हो तो इसका मतलब आप पूरे देश को मुर्दाबाद कह रहे हो। तो पूरे देश में छोटे बच्चे भी आ गए ना साहब। आप मुझे बात बताओ। गुरुद्वारा भी आ गया, गुरुद्वारा भी आ गया, आज गुरु जी की धरती भी आ गई। गुरु अर्जन देव जी ने वहां पे शहादत दी है। आप समझो इस बात को। वहां पे अगर आप उसको वैसे लो, आजादी की लड़ाई से, अगर आप आजादी की लड़ाई से जोड़ दो तो भगत सिंह भी उसी मिट्टी से निकले। लेकिन जब आप इस तरह के बयान जाते हैं पाकिस्तान में खासकर, तो वहां पे ये नैरेटिव सेट किया जाता है। पाकिस्तान के एक सांसद ने संसद के अंदर ये कहा है, बयान दिया है कि वहां जब लड़ाई होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो सिख जो है वो कौम कभी पाकिस्तान की धरती पे हमला नहीं करेगा। इस नैरेटिव का जवाब हम चाहते हैं आप क्लियर कर दे, क्योंकि ये चीज चलता है। जब आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, तो वो लोग ये सोचते हैं कि सिख जो मिलिट्री है वो बगावत कर देंगे, वो जो है वहां पे हमला नहीं करेंगे। इसको क्लियर करें थोड़ा। सारे बॉर्डर से सिक्योरिटी हटा दो, सिर्फ सिख रेजिमेंट को पाकिस्तान पे खड़ा कर दो। आप, मैं कह रहा हूं, आपके हमला करने की बात, एक एक आतंकवादी की आंतें बाहर निकाल देंगे। आप समझ रहे हो। और पाकिस्तान की धरती के ऊपर एक वो तांडव होगा जो किसी ने देखा नहीं होगा। पाकिस्तान की अगर धरती पे हमारे गुरु की बात करो ना, शहादत दी है, बलिदानियों की धरती है वो भी। आप समझ रहे हो इस बात को। तो अगर आज वो भारत का हिस्सा लेने के जज्बा भी एक सिख रखता है। मैं कह रहा हूं, आप ये बात कर रहे हैं, हम छीन के ले आएंगे जी। आज पाकिस्तान को ये जो बोला जाता है ना बार बार कि अखंड भारत बनाएंगे, हमें आप जिम्मेदारी दे दो, बॉर्डर पे बंदूकें लेके भेज दो ना। 4 दिन के अंदर खेल खत्म कर दे पाकिस्तान के आतंकवाद का, और 4 दिन के अंदर वहां की सेना को ना निपटा रहे, तो आप कहना पाकिस्तान से आप जो है पूरी मजबूती से लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं जी, पूरा का पूरा। आज पाकिस्तान की आवाम अगर सुन रही है तो वो भी सुन ले। जो पाकिस्तान की आवाम अगर वहां पर खड़ी हो गई, सोचेगी कि हम किसी भी तरीके से सिख आपके खिलाफ नहीं है, तो सिख तुम्हारी हलक में हाथ दे करके पूरी नस्सें खींच देगा, आते खींच देगा। ये बात आप याद रखना इस बात को। गलत आज सिखों के साथ कितना पाकिस्तान में गलत होता है, क्या वहां पे वहां की बहन बेटे का गलत नहीं होता? जबरदस्ती वहां पे कितनी सारी वीडियो आती है कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। अगर आप इस्लाम की लिखी हुई बातों को गलत तरीके से कोट करके पढ़ाओगे तो आप लोगों को अपने आप कट्टरपंथी बनाओगे। आप इस्लाम की जो एक धारा, वो चीजें लिखी होती हैं, आप में क्या बोला जाता है उसको, एक वो जो आयत होती है, उन आयतों को गलत अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो उसके नुकसान भी होंगे। कोई भी चीज समझाने का एक तरीका होता है साहब। तो आज की डेट में पाकिस्तान के साथ हमारा एक भावात्मक रिश्ता है, आज हमारा ऐतिहासिक रिश्ता है, आज हमारा धार्मिक रिश्ता है। पर अगर देश की बॉर्डर और सीमा की बात आ जाएगी तो हमारा सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता है, उसके अलावा और कोई नहीं है। मुसलमानों के साथ और सिखों का रिश्ता, या सिखों के साथ मुसलमानों का जो रिश्ता है, वो बहुत अच्छे और बुरे दौर दोनों का रहा है, इतिहास जो ये कहता है। तो उसको कैसे देखते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये धार्मिक लड़ाई थी जिसमें 4 साहिबजादे शहीद हुए। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो राजशाही उस वक्त थी और
सत्ता की लड़ाई थी ये, इसको कैसे देखते हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिखों की किसी भी धर्म से लड़ाई नहीं है। ये बात आपकी जनता को, आपकी ऑडियंस को, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, आज बहुत हमारे प्रिय हैं, हमारे भाई हैं, उनके लिए हम भी जान दे सकते हैं, वो भी हमारे लिए जान दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सिख और मुस्लिम कौम की यूनिटी इस सरकार में भी आपको देखने को मिली है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या वो आपका ये शाहीन बाग का आंदोलन हो। आजादी के बाद कभी हमने सिख मुसलमान को लड़ते हुए नहीं देखा। आपने नहीं देखोगे, आप कभी नहीं देखोगे। उस समय भी जो लड़ाई थी हमारी, वो वहां के बादशाहों से थी। सिख एक बागी कौम है, सिख बगावत करना जानती है। सिख को जब ये फील होता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं करता, वो खिलाफत करता है। वो सरकार हो या उस समय का शासक हो, वो उसके खिलाफ खड़ा होता है। अगर जहांगीर ने कुछ गलत किया तो उसके खिलाफ गुरु अर्जन देव जी खड़े हुए। सिखों के 5वें गुरु थे, जिनको शहादत इतनी यातनाएं दी गई जहांगीर के द्वारा। और आप ये चीज देखो कि जहांगीर के द्वारा यातनाएं दी जा रही हैं, और जहांगीर का बेटा, उसका शहजादा, वो गुरुजी का अनुयायी था। आप समझो, जहांगीर जो है वो गुरुजी को यातनाएं दे रहा है, पर उनका बेटा कह रहा है कि नहीं पापा, ये गलत हो रहा है, अब्बू ये गलत हो रहा है। तो आप एक ही घर में दो नैरेटिव देख लो। तो अब हम क्या मुसलमानों से इस बात से नफरत करें कि जहांगीर ने गुरुजी को शहादत दी? आप इस बात को समझो, उनकी मतलब उनके शरीर को रावी नदी में बहा दिया गया, उनको तवे पे गरम रेत पे डाला गया। क्या ये हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा? पर आप ये चीज देखो, क्या उस टाइम पे उन्हीं का बेटा, क्या उसके अंदर जहांगीर का खून नहीं था? तो आप अगर ये कहोगे सिख किसी खून के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ है, तो नहीं। अत्याचारी हर किसी में हुए हैं। आज फिरौन की आप बात करो, फिरौन कौन था? आप मुझे बात बताओ। वो भी तो मुसलमान था, पर वो कहता था मुझे पूजो, मुझे पूजो, मैं ही सलाम हूं, मैं ही आपका सब कुछ हूं, मैं ही अल्लाह से बड़ा हो गया। क्या हुआ उसकी लाश का? तो किसी भी कौम के अंदर अत्याचारी पैदा होते हैं। और वो क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा विस्तार होए। उनके विस्तार में जो भी रुकावट बनेगा, वो उसके खिलाफ काम करेंगे। आज हम मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि मोदी सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, तो हम उसका बगावत कर रहे हैं। तो इसका यह मतलब थोड़ी ना कि हम एक हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं। सरकार हिंदुओं की तो है। आप ये कह रहे हैं कि मुगल पीरियड में जो अत्याचार हुए सिखों पे, जो राजाओं ने किए, तो वो जो सिखों के धार्मिक गुरु थे, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ रहा था, उससे वो डर के खौफ में आकर के एग्जैक्टली कोई भी आदमी किसी को आगे बढ़ता नहीं देखता। वो बंदे, यार एक सोचने वाली बात है, वो राजा महाराजा बन के बैठे, जहांगीर पूरे भारत का मालिक बन के बैठा है। तो जो आदमी पूरे भारत का मालिक बन के बैठा है, उसके बाद वो देख रहा है कि मेरे से ज्यादा लोग इसको पूज रहे हैं। भाई क्यों? वो एक जेलस की भावना पैदा हो गई। वो मतलब नहीं है कि वो सिख है तो उससे दुश्मनी निकालूंगा, नहीं। वो कोई भी होता है, उसको लोग सम्मान कर रहे हैं, वो कोई भी होता, फॉलो कर रहे हैं। जहांगीर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, गुरु अर्जन देव की जगह कोई भी होता, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का होता, कोई भी शासक को अगर ये लगता है कि ये मुझे क्रॉस करके आगे बढ़ सकता है, तो उसको रोकता है। आप समझो इस बात को। और उसके मार्ग में जो भी आएगा तो वो उसको मारेगा। तो सिख धार्मिक गुरुओं का फैन फॉलोइंग बढ़ रहा था, इसको देख के जो है भाई उसका अपना बेटा, अगर आप इसी को हिंदू में लो तो आपको पता होगा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी, सेम यही बात। जहांगीर एक करूर शासक था हमारे लिए। आज मुसलमानों के लिए या भारत के लिए उसने क्या किया, हमें उससे मतलब नहीं है। पर अगर आप धार्मिक बात कर रहे हो, तो धार्मिक दृष्टि से जहांगीर ने हमारे साथ गलत किया। हमारे गुरु की शहादत हुई। सबसे पहला बलिदान और त्याग अगर शुरू हुआ सिख कौम के अंदर, जो आज लोग बोलते हैं गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई है, गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत हुई है, या आप कह रहे हो 4 साहिबजादों की शहादत हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो शहादत का सिलसिला सबसे पहला किसने रखा था, उसकी बुनियाद किसने रखी थी? वो 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने रखी थी। बलिदान की एक भावना कि हम बलिदानी हैं। आज सिख बलिदानी है, त्याग देता है, अपने धर्म के लिए अड़िग है। ये अड़िग वाली बात कहां से उठ के आई आज तक, ये लोगों को पता ही नहीं है। गुरु अर्जन देव जी से उठ के आई, ये 5वें गुरु से। उसके बाद एक नया प्रावधान शुरू हुआ कि सिख कौम अड़िग है, पीछे नहीं हटती, बलिदान भी दे देगी, सर भी कटा देगी, पर झुकेगी नहीं। तो ये ना झुकने वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये कहां से शुरू हुआ सिखों के लिए? ये गुरु अर्जन देव जी के टाइम से शुरू हुआ। तो ये उनके बेटे गुरु हरगोविंद सिंह जी ने आगे बढ़ाया। तो ये सिलसिला फिर उसके बाद आगे बढ़ता चला गया। ये सत्ता की लड़ाई और राजशाही को बचा कर रखने की लड़ाई थी ये क्या? देखिए, सत्ता तो गुरुओं ने चाहिए नहीं। गुरु का काम सत्ता से तो मतलब ही नहीं होता। लेकिन राजशाही तो खतरे में आ रहा, जिस तरह फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, जहां उनकी राजशाही खतरे में आ रही थी, उनको एक जेलस की भावना पैदा हो रही थी। और उस जेलस की भावना से, अब मैं आपको कह रहा हूं, उन्हीं का बेटा जो है, आप समझो जहांगीर का बेटा जो है वो गुरु जी का फैन हो रहा है। जब जहांगीर का बेटा गुरु का फैन हो रहा है, तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा?
आप समझो इस बात मैंने को। पहले ही कह दिया कि पूर्वजों में अगर देखा जाए, मुसलमानों के पीछे जाया जाए तो खट्टे और मीठे हर तरह के रिश्ते रहे। वही हमने अकबर का देखा। आपने बताया कि अकबर और गुरु अर्जुन देव, इनकी जो दोस्ती बड़ी अच्छी बताई जा रही थी। देखिए मैं आपसे, आपने बिल्कुल सही बोला, किसी भी जगह रिश्ते खट्टे और मीठे होते हैं, उसको देखने का नजरिया होता है। अब आप उन खट्टे रिश्तों की बात करो, अगर आप मीठे रिश्तों की बात करो, आज हमें लगातार बीजेपी वाले बोलते हैं, अगर आज की डेट में मैं कोई भी किसी भी तरीके से, कहीं मस्जिद टूटती है, कहीं पे अगर बुलडोजर चलते हैं, कहीं किसी मुसलमान की लिंचिंग होती है, तो मेरी आवाज सबसे बुलंद होती है। तो मुझे बोला था, देख मुगलों की नजायज औलाद, ये तो सिखों के बेश में मुसलमान है, देख उन्होंने तुम्हारे गुरुओं को मार दिया। अरे गुरुओं के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो उस समय की राजनीतिक जो चीजें रही हैं उसकी वजह से हुआ है। कुछ कट्टरपंथी सोच थी उन लोगों की जो उस समय के शासक थे, उसकी वजह से हुआ है। पर आप ये समझो कि आप मुसलमानों की बात करो तो उस टाइम पे भी मुसलमान हमारे गुरुओं के साथ खड़े थे। आप ये समझो जहांगीर के पीरियड की अगर आप बात कर रहे हो तो जहांगीर का अपना बेटा गुरुजी के साथ खड़ा था। और अगर आप बात करते हो औरंगजेब के टाइम की, तो औरंगजेब के टाइम में नबी खान और गनी खान, उनकी आज जो कब्रें बनी हुई है वहां गुरुद्वारे के अंदर कब्रें हैं, जहां उनकी कब्र है वहां गुरुद्वारा है। क्योंकि नबी खान और गनी खान, ये जो दो मुसलमान थे, इन्होंने, ये लोगों को पता भी नहीं है, इन दोनों ने गुरु गोविंद सिंह जी को, आप समझ रहे हो इस बात को, जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था, जब लड़ाइयां चल रही थी, तो उस समय गनी खान और जो मैंने आपको बोला नबी खान, इन दोनों भाइयों ने गुरु जी को संरक्षण दिया था उस टाइम पे। ठीक है। उन्हें गुरु जी अपने बेटे की तरह मानते थे। जब देश में राजशाही था, जब देश में जो है कोई संविधान नहीं था, उस वक्त सिखों ने बलिदान दिया, उसकी कई कुर्बानियां हैं और बहुत अत्याचार भी हुआ उसके ऊपर। लेकिन बाद में फिर पलटते हैं कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया, देश के अंदर कानून था, देश के अंदर संविधान था, उस वक्त भी सिखों ने को जो है बलिदान देना पड़ा, उसके ऊपर अत्याचार हुए। और आंकड़े कहते हैं कि 15 से 20 हजार, अनऑफिशियल आंकड़े ये कहते हैं जो रिसर्च करते हैं, कि सिखों की 1984 के अंदर जो है नरसंहार हुआ। तो ये कैसे देखते हैं, जब देश में संविधान नहीं था, राजशाही था, तब की मौतें आपको ज़्यादा दुख देती है, या जब देश में कानून और संविधान था तब आपके नरसंहार हुआ, ये ज़्यादा दुख देती है? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। जब देश में संविधान नहीं था तो उस समय की लड़ाई एक धार्मिक लड़ाई थी, उस समय की लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई थी, उस समय की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी कि मानवता को बचाने के लिए सिख आगे खड़े थे। आप समझो इस बात को, वो मानवता की लड़ाई थी, सबसे बड़ी लड़ाई। बट अगर आप आजादी के बाद की लड़ाई की बात कर रहे हो तो वो एक नफरतें थी, राजनीतिक नफरतें, प्योरली राजनीतिक नफरतें। 84 में सिखों का नरसंहार हुआ। आप इस बात को समझो कि वो नरसंहार राजनीति की बलि चढ़ा। लाल कृष्ण अडवाणी साहब थे जो वहां पर रैलियां कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, उकसा रहे थे सरकारों को, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो आप इस बात को कभी भी नकार नहीं सकते कि उस समय जो नरसंहार हुआ वो राजनीतिक बलियां हुई हैं सिखों की। ऐसा नहीं है दिल्ली में सिखों के साथ जो गलत हुआ वो बिल्कुल हुआ। हमारे भी घरों से कुछ लोग हैं ऐसे जिनके साथ कुछ गलत हुआ, पर वो एक राजनीतिक नफरतें जो पैदा होती हैं, उस नफरतों की वजह से एक ऐसे माहौल बनते हैं, वो समय समय पे बनते हैं। हम अपने देश में देखते आए हैं कि आज अगर आप 84 देखते हो तो हम 2002 का गुजरात भी देखते हैं। आप समझो इस बात को, हम 1990 का कश्मीर भी देखते हैं। क्या वो भारत के लोग नहीं हैं? एक भारतीय होने के नाते जितना दर्द मुझे 84 का है, एक भारतीय होने के नाते उतना ही दर्द मुझे कश्मीरी पंडितों का है, उतना ही दर्द मुझे गुजरात के दंगों में जो मुसलमानों के घरों में बच्चों तक को मारा गया, मुझे उसका भी है। हर तरफ की बात करनी चाहिए आदमी को। दंगा अगर देश में होता है तो वो राजनीतिक सियासतों की एक चाल होती है। तो मेरे को ऐसा मानना है कि 84 में जो सिखों का नरसंहार हुआ वो एक राजनीतिक बलि थी और बहुत बड़ी मात्रा में थी। तकलीफ ज़्यादा कौन देता है, फिर वही सवाल। अगर मैं एक भारतीय की भाषा से सोचूं तो मेरे को 84 भी उतना तक देता है जितना मुझे 2002 देता है, जितना मुझे 1990 देता है, और जितना मुझे अभी पहलगाम का हमला देता है। ये भी तो एक नरसंहार आंकड़ा है, एक आंकड़ा जो अनऑफिशियल है। ऐसे ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि सिख नरसंहार 84 के समय में लगभग 3200 कुछ सिख जो है, जो जिनको मार दिया गया। ऐसे आंकड़े कहते हैं कि 15 से 20 हजार हैं। आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफिशियल आंकड़े कभी भी दंगों की कभी नहीं निकलते। जब भी कोई दंगा होता है तो आप मीडिया में खबर देखते होंगे कि बिल्डिंग गिरी 4 दबे, और दबे होते हैं 40। अगर ऑफिशियल आंकड़े 3000 हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि 10-15 हजार भी होंगे। ऑफिशियल आंकड़े हमेशा जो होते हैं वो हमेशा कम रखे जाते हैं, ताकि उसका रीजन क्या होता है कि किसी भी तरीके से वो एक माहौल गर्म ना हो।
ऑफिशियल आंकड़े आपको किसी भी चीज के मिलेंगे। आज आप देश की बेरोजगारी के ऑफिशियल आंकड़े निकाल लो, आप भुखमरी के ऑफिशियल आंकड़े निकाल लो, सरकार की गाइडलाइंस कुछ कहती हैं और एक्चुअल मायने में वो कुछ और होते हैं। तो हमेशा ऑफिशियल आंकड़े कम रखे जाते हैं। पहलगाम को कैसे देख रहे हैं? पहलगाम, अगर आज हमारे देश में एक इतनी बड़ी आतंकी घटना होती है तो ये सरकार का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। कितने लोग मिले हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना आज सुरक्षा एजेंसियों की कोई भी चूक से कोई बॉर्डर तो आपके नहीं आ सकता साहब। पुलवामा हुआ, हमारी देश की सरकार ने कोई भी उस चीज से एक सीख नहीं ली। पुलवामा हुआ, 40 जवान मरे, उसके बाद आप एक बात बताओ, एक छावनी है कश्मीर, यहां पे चप्पे चप्पे पे अगर आप सूसू करने के लिए भी खड़े होगे ना तो मिलिट्री वाला पूछ लेगा भाई हुआ नहीं क्या। ऐसी जगह में कोई आता है, 1.5 घंटे तक पूरा तांडव मचता है, कोई सिक्योरिटी नहीं आती, तो सवाल खड़े होते सरकार के फेलियर के ऊपर। पुलवामा सरकार का फेलियर था और उससे बड़ा फेलियर ये पहलगाम है। ये दोनों सरकार के फेलियर हैं, सरकार के माथे पे कलंक है, कलंक। अच्छा, सिख और मुस्लिम की जो ये बॉन्डिंग है बहुत अच्छी बताई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है कि लोग जो है पुराने इतिहास को भी बताते हैं? हमने देखा है कि जब खासकर एक भारतीय जनता पार्टी जो है, जब 4 साहबजादे की जो शहादत हुई, उसको भी जो है खूब इस तरह से प्रचार प्रसार करती है कि देखो मुसलमानों ने क्या किया, और आज जो है सिख मुस्लिम एकता की बात होती है। इसको फिर ये नैरेटिव कैसे चेंज हुआ, ये भाईचारा फिर कैसे उत्पन्न हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, आज हमारे गुरुजी को ये लोग कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं। जो आरएसएस की विचारधारा है, उस विचारधारा से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता रहता है जो हमें तकलीफ देता है। वो क्यों देता है? हमारे गुरुजी की फोटो लगाई जाती है। पहली बात तो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे गुरुजी का राजनीतिकरण हो। कोई सिख नहीं चाहेगा कि गुरुओं का राजनीतिकरण हो, पर उसके बावजूद भाजपा लगातार सिखों का राजनीतिकरण करती है। गुरुओं को ही आप राजनीति के अखाड़े में खड़ा करते हो। एक फोटो लगाई जाती है और उस फोटो के नीचे लिखा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि तिल के तेल के अंदर आप हाथ डालो और उसके बाद जो वो तेल में तिल होंगे वो आपके हाथ पे चिपकेंगे। इतनी बार भी कोई मुसलमान कसम खाए तो उस पर विश्वास मत करना, मुसलमान आपकी पीठ में छुरा खोप देगा, धोखा दे देगा। गुरु जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप किसी गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट करवा दो, आप कोई भी एक गुरुद्वारा ये बोल दे कि हाँ गुरु जी ने ऐसा कहा, तो हम मान जाएंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं, उन्होंने ये बात बोली नहीं। ये आरएसएस के द्वारा निकाली जाती हैं या उनके आईटी सेल के लोग निकालते हैं। इस पर जांच होनी चाहिए, ये कौन निकाल रहा है? भैया, आप देश के नफरती माहौल पैदा कर रहे हो, आप हिंदू मुसलमान करवा रहे हो, आप सिख मुसलमान करवा रहे हो। आज इनको पीड़ा क्या है? आज सिख मजबूती से मुसलमानों के साथ खड़ा है, आप समझो इस बात को, क्योंकि मुसलमानों के अत्याचार हो रहा है। आप भाईचारे की बात कर रहे हो, कितनी पंजाब में जमीनें ऐसी हैं, कब्रिस्तान के लिए जो जमीनें हैं, वहां पे मस्जिदों के लिए जमीनें हैं, वो सिखों ने अपनी जमीनें दी हैं, पर्सनल जमीनें दी हैं। अगर उनको दिखा कि यहां पे दूर दराज तक भैया कोई मस्जिद नहीं है, इनको जाना पड़ता है, तो सिखों ने बोला कि लो जी ये मेरी जमीन, इतने बीघा जमीन में आपको देता हूं, बनाओ मस्जिद, दूर जाने की जरूरत नहीं। कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं, हम देते हैं आपको जमीनें। अभी आप लेटेस्ट एग्जांपल समझो, पंजाब के अंदर एक 2 दुकानें मस्जिद के बगल में थी, सिख फैमिली ने वो दोनों दुकानें मस्जिद को दान कर दी। तो ये जो भाईचारा है, ये भाईचारा कहीं ना कहीं सरकार के बैठे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। वो लगातार ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं कि सिख और मुसलमान आपस में लड़े। और मैं आपको यह बता दूं कि वो जहांगीर का पीरियड था या औरंगजेब का पीरियड था, उस पीरियड में भी हमारी लड़ाई मुसलमानों से कभी नहीं रही। हमारी लड़ाई उस समय की सतह से रही है। इस बात को कोई समझना क्यों नहीं चाहता? आप ये बात बताओ, अगर आप धर्म के हिसाब से देखो तो 18-22 लड़ाइयां गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू यादव से लड़ी हैं। अब क्यों लड़ी है भाई? क्या हिंदू गद्दार थे उसका मतलब? उस समय की जो सियासत थी, उस समय के जो माहौल थे, उनकी लड़ाइयां हिंदुओं से भी हुई हैं। आप समझो, औरंगजेब से तो एक आपके पास एग्जांपल है ना, पर 22 लड़ाइयां हिंदू राजाओं से हुई हैं। और उनमें से कितने जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग थे जिन्होंने गुरु जी के साथ, आप सब क्या बोलूं मैं, मतलब पीठ में छुरा खोपने का काम किया है। अगर आज मैं आपके यहां पे बैठ करके पोस्टकास्ट इंटरव्यू दे रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, और आप मेरे से किसी बात से खफा हो, आप समझ रहे हो इस बात को, और बाहर जाकर के आप मेरा सीन करवा दो, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? पूरी मुस्लिम कौम ऐसी है और ये भाई मुझे बचा रहा हो या वो भाई मुझे बचा रहा हो, आपकी कैमरामैन मुझे बचा रहे हो। आपने अपनी पर्सनल नफरत मुझसे निकाली। तो इसी तरह से उस समय भी जहांगीर के टाइम की बात करो, औरंगजेब के टाइम की आप बात करो, तो उस समय अगर सत्ता सिखों के खिलाफ थी तो वहीं के जो आम नागरिक थे, मुसलमान थे, वो सिखों के साथ थे। तो ये जो नफरतें पैदा होती हैं, आप गुरु, अगर आप गुरु नानक देव जी की बात करो तो सिखों के सबसे पहले गुरु हैं।
तो उनके साथ क्या मर्दाना नहीं था? क्या वो मुसलमान नहीं था? आप मुझे ये बात बताओ। अच्छा, तो ये समझना पड़ेगा कि सिखों की लड़ाई कभी नहीं रही। आप अमृतसर की बात करो, वहां की जो बुनियाद है, उस बुनियाद को मियां मीर साहब ने रखा। आप समझ रहे हो इस बात? मेरा सवाल यह है कि सिख मुस्लिम भाईचारा जो बना, क्या वो 84 में हुए जो कत्लेआम हुआ उसके बाद ज्यादा मजबूत हो गया? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा आप किसी भी चीज को किसी इंसिडेंट से नहीं जोड़ सकते कि इस इंसिडेंट से धर्म भाईचारा मजबूत हुआ। ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। शुरू से रहा है? नहीं, शुरू से रहे हैं। आज हमारा सिखों का एक बड़ा सिंपल सा है भाई, दिल प्यार खुले दिल वाले होते हैं, तो खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं। पंजाब आप चले जाओ, आज पंजाब में आपको जहां मुसलमान दिखते हैं, यहां बगल में सिखों के घर हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक थाली में बैठ के खाते हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? तो ये जो भाईचारा है, सियासत को बर्दाश्त नहीं है। और हिंदुओं के साथ भी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। हिंदुओं को अलग क्यों कर रहे हो आप हिंदुओं को भी अलग मत करो। हिंदू हो या सिख हो या मुसलमान हो, अब मेरी यारी, अगर आज मैं आपको एक छोटा सा अपने ही पर्सनल एग्जांपल दूं, मुझे डेंगू हुआ था, डॉक्टर ने बोला प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, खून चढ़ेगा। एज ए प्रोफेशनल मैं टीचर भी हूं, तो मेरे को खून देने के लिए मेरे स्टूडेंट खड़े थे, मोहम्मद वसीम साहब, आप समझ रहे हो इस बात को? तो और एक कृष्णा लड़का था। तो आप इस चीज को समझो कि आज मेरी एक खून देने में दोनों लोग आगे खड़े थे। तो इंसानियत का पैगाम हिंदू भी देता है, इंसानियत का पैगाम सिख भी देता है, इंसानियत का पैगाम मुसलमान भी देता है। पर सियासत जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मार धाड़ और नफरत का पैगाम देती है। उस नफरत के हत्थे जो चढ़ गया वो चढ़ गया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। नफरत की बलि अगर आप करवाओगे, अगर आप लोगों को आपस में लड़वाओगे, तो वो राजनीति है। आज जितने भी देश में नरसंहार हुए हैं, आप उसके राजनीतिक आंकड़े निकाल लो, उससे पीछे आपको सियासत नजर आएगी। अच्छा, ये खालिस्तान जो है ये पनपता है वहाँ पंजाब में? देखिए, मैं आपको फिर बात बता दूं, सिखों की एक हताशा है, एक नाराजगी है सरकारों से कि उनके लिए कुछ नहीं हुआ। तो ये नाराजगी का कारण ये वर्ड तो ये मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि जब हमारे देश में कोई नाराजगी होती है, जब हमारे देश में कोई तकलीफ होती है, तो उसका फायदा उठाया जाता है। अगर आज आप तकलीफ में हो, अपने घर से परेशान हो, कि जो पंजाब की धरती है, पंजाब की धरती से खालिस्तान की मांग सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग उठाते हैं, पूरा पंजाब कभी नहीं उठाता। पूरा पंजाब चाहता है कि भारत का जुड़ के रहे, भारत का हिस्सा रहे, भारत का मजबूत। पंजाबियों ने अपनी बलिदान दिए इस भारत को बचाने के लिए, तो पंजाबी पीछे क्यों हटेंगे? हम तो अपना देश मानते हैं, हम तो कभी नहीं कहते कि खालिस्तान का हम समर्थन करते हैं। बट हम ये कहते हैं कि जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, आप उनकी पीड़ा तो जानो, आप उनकी तकलीफ तो जानो कि वो क्यों कह रहे हैं कि हमें ये अलग कर दो। क्या भारत जब आजाद हुआ, क्या भारत में 29 राज्य थे? मैं आपसे बात करता हूं, 12-13 राज्य थे। पूरे महाराष्ट्र से आपका मुंबई निकल गया, गुजरात निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया। एक राज्य में से कितने राज्य निकलते हैं? क्यों निकलते हैं वो आप जानते हो? तेलंगाना बना है अभी फिलहाल में, क्यों बना है वो? आप मुझे बात बताइए। तमिलनाडु से कटके बना है, क्यों बना है? क्योंकि कुछ भाषावाद होता है, कुछ भाषा की वजह से लोग अलग होते हैं। कुछ को लगता है कि भैया हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा, हमें अलग करके एक अलग राज्य बनाया जाए। उसी प्रकार से सिखों ने भी यही बात रखी कि भाई हमें अलग कर दो, अगर हमारा भला नहीं कर सकते। तो समय समय पे आप अगर सिखों की तकलीफ है, कोई उनकी प्रॉब्लम है, उनको समझो। तो वही वाली बात है कि जब आप उनको सुनोगे नहीं, तकलीफें मन में पैदा होती रहेंगी, दर्द बनता रहेगा, तो वो एकदम गुबार बन के बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए गिन्नी सैनी थे, काफ़ी एक्टिव रहते और तमाम सवालों का जो जवाब बड़ी बेबाकी से दिए हैं। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।